हेलो। चलिए, बता दीजिए जल्दी से, वॉइस क्लियर है? जो लोग जुड़ चुके हैं बता दीजिए वॉइस क्लियर है तो आगे बढ़ें। चलिए, सबसे बड़ी मुद्दे की बात है पर बात करना है अब, कट ऑफ क्या रहे। पर तो हमने देख लिया, आप सबने पेपर देख ही लिया, पेपर दे के भी आए, तो कट ऑफ की बात करेंगे उससे पहले समझो कि देखो कट ऑफ के लिए क्या होता है कि पहले हमें देखना पड़ेगा, सीट्स वगैरह थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कट ऑफ पे। यहाँ यदि हम बात करते हैं सीट्स की, तो सीट इस बार बहुत कम है, लास्ट ईयर से तो कम ही है। यूआर कैटेगरी में यदि हम देखते हैं, यूआर कैटेगरी में कितनी पोस्ट है? 10 पोस्ट। ओनली 10 पोस्ट आपको यूआर कैटेगरी में देखने को मिलेंगी। अब यूआर कैटेगरी वालों के लिए एक नुकसान क्या है कि यूआर कैटेगरी को यहाँ पर सीट देखो, एक गेस्ट फैकल्टी वाला यहाँ पर कॉलम है, 3 चली गई गेस्ट फैकल्टी में, और उसके बाद 4 चली जाती है महिलाओं में, तो बच्चों लड़कों के लिए, बॉयज़ के लिए केवल 3 बचेंगी सीट। तो ओवरऑल यदि हम देखें तो ओपन में 7 सीट्स हैं यूआर की, जिसमें से 4 लड़कियों को मिल जाएंगी, 3 मिलेंगी लड़कों को। एससी में 14 सीट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से 14 इनकी ये हैं, 3 यूआर की भी। एसटी में 23 है, ओबीसी में 37 है। ओबीसी में भी यहाँ पर गेस्ट में 9 चली गई हैं, उसके बाद लड़कियों को भी चली जाती है महिलाओं के लिए, तो ये ऐसा बन जाता है पोस्ट। ठीक, तो अब देखना होगा लास्ट ईयर से ये वाली पोस्ट कम है, उसके बाद 2 पार्ट में भी डिवाइड होना है, 14%। ठीक, जो आरक्षण वाला केस है, तो यहाँ याद रखना, एक तो 87% और एक 13%, 2 पार्ट में ये डिवाइड होगा, तो इस प्रकार से बनेगा। तो अब बात करते हैं हम कट ऑफ पे। देखो यदि हम पेपर देखें तो लास्ट ईयर से पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई था, आप लोगों ने भी देखा, सबने देखा, पेपर हम दे के आए हैं, पता है कि लास्ट ईयर से हाई है। लेकिन सबसे बड़ा इसमें एक सच ये भी है कि लास्ट ईयर की तुलना में सीट्स भी कम है। और पहले पेपर का लेवल क्या रहा? पहला पेपर लगभग बोल सकते हैं सरल था, उसको मॉडरेट भी नहीं बोलेंगे, कठिन भी नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे सीधा सीधा भाषा में सरल था पहला पेपर। अब बहुत से लोगों के साथ क्या हुआ कि पहले पेपर में 40, 42, 43 तक पहुंच गए। और अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि आयोग की आंसर की का अपन इंतजार करेंगे कि सर उसके बाद आएंगे किसी के 5 कम हो जाएंगे। भाई जो 42 पे है, 43 पे है, उसमें 1 नंबर का डिफरेंस आ सकता है पहले पेपर में। तो पहले पेपर ने सबसे अच्छा काम क्या कर दिया, यहाँ पर आपको प्लस में पहुंचा दिया यदि आप 40 प्लस पहुंच गए, क्योंकि यदि आपके हिस्ट्री में कम भी आते हैं ना, तो पहला पेपर आपको बहुत ज़्यादा सहारा देने वाला है। हाँ, अब बात करते हैं कट ऑफ क्या रहेगा। देखो बेसिक सी बात है, ये संभावित कट ऑफ है, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो यही बिल्कुल अंतिम हो जाएगा। वो भी कट ऑफ इसलिए कि बहुत से लोगों के, आप लोगों के मैसेज आ रहे थे, इसलिए हमने ये कट ऑफ वाला वीडियो बनाया है। तो अब इस कट ऑफ वीडियो का अभी ये है कि अभी हमने जो आंसर बनाए हैं या फिर जो आंसर मिलाए हैं, उस हिसाब से बच्चों का जैसा प्रदर्शन है, स्टूडेंट्स का जैसा परफॉर्मेंस है, उसके आधार पर कट ऑफ अभी डिसाइड किया गया है। अब आयोग की आंसर की के बाद कट ऑफ में और गिरावट आएगी या फिर कट ऑफ बढ़ जाएगा, तो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम हाल फिलहाल लेटेस्ट देखते हैं, बहुत से लोगों के मैसेज भी आए हैं, नंबर भी बताए हैं, तो हम देखते हैं। तो पेपर का लेवल टफ था, यदि हम बात करें 155 प्लस वाले कोई बच्चे यदि हमें मिले हैं, तो क्या ये सच बात है? ये सही बात है, याद रखना अपवाद हर जगह होते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं। अब यह है कि 155 प्लस में सारे बच्चे नहीं हो जाएंगे, यहाँ पर जितनी सीट्स हैं उनका 3 गुना लिया जाता है, यदि आप देखो मोटे मोटे तौर पर, तो यहाँ से यूआर कैटेगरी में अगर बॉयज़ की बात करो तो केवल 9 ही सिलेक्ट होने, क्योंकि 3 पोस्ट हैं। हाँ, 77 सीट थी 2022 में, बिल्कुल। तो यूआर कैटेगरी वालों के लिए थोड़ा सा टफ है, बाकी ठीक। ओबीसी वालों में 60-70 बच्चे सेलेक्ट होंगे, समान नंबर वाले भी सिलेक्ट होते हैं। तो 155 प्लस वाले कितने बच्चे हैं? तो देखो मार्केट में मिलेंगे, अपवाद स्वरूप अभी है, लेकिन आयोग के आंसर की से शायद कम हो जाए, क्योंकि मैंने भी जो आंसर की आपको बताई थी उसमें मैंने डाउट में छोड़ दिए, क्योंकि भाई रिस्क नहीं लेना उन चीज़ों पर जो अपन को नहीं हो सकता,
क्योंकि उसका आंसर किताबों में भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। तो सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं, बात करते हैं यूआर कैटेगरी के कट ऑफ की। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा बॉयज़, यहाँ पर हो जाएगा गर्ल्स। यदि यूआर कैटेगरी की बात करें तो अभी लेटेस्ट में यूआर कैटेगरी में बॉयज़ में नंबर आए हैं लोगों के, ठीक, क्योंकि पहले पेपर ने 40 दिए हैं, दूसरे पेपर ने मिनिमम 110 या 115 नंबर भी दिए हैं, तो 155 के पास बच्चे पहुंचे हैं। यूआर कैटेगरी में अभी लेटेस्ट में देखें तो 152 के प्लस जो है ना उनके चांस हैं, 152 से ज़्यादा हैं उनके चांस है। बाकी देखो आयोग के आंसर की बाद ये कट ऑफ नीचे भी जा सकता है। और यदि गर्ल्स की बात करो यूआर कैटेगरी में, इसमें से माइनस कर लो 149 टू 150, अभी की कंडीशन में गर्ल्स का इतने पर आ सकता है इंटरव्यू कॉल। बात कर लो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी की, सेम जाते हैं। ओबीसी की बात करो, ओबीसी बॉयज 146 टू 148, ये कट ऑफ जाएगा। सीट के हिसाब से भी है, बाकी अभी आएंगे भी, क्योंकि पहले पेपर ने बहुत अलग काम कर दिया है। अगर ओबीसी गर्ल्स की बात करो तो 4 माइनस कर लो 142 144, ये रह सकता है। ईडब्ल्यूएस वाले सेम इसको लेकर चलेंगे, ईडब्ल्यूएस वाले सेम ओबीसी कैटेगरी जैसा ही चलेंगे, इनमें ज़्यादा अंतर नहीं आता है, कम ही हो जाता है ईडब्ल्यूएस। यहाँ पर आपको ये देखना है। अब बात करते हैं एससी और एसटी की। अगर एससी कैटेगरी की आप बात करो 134 टू 136 बॉयज़ में आ जाएगा, और यदि ठीक फीमेल की बात करो 132 टू 134 एससी कैटेगरी में। और एसटी कैटेगरी की हम बात करते हैं तो एसटी कैटेगरी में 128 बहुत ज़्यादा है, ठीक, 130 बॉयज़। ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ अभी मैंने बताया है क्योंकि आंसर की अभी ओरिजिनल नहीं आई है, लेकिन इतना जाएगा। और यदि गर्ल्स की बात करो तो 120 से 124 क्वेश्चन के बीच, तो ये जाएगा। अभी जिसके नंबर आए हैं उस हिसाब से इतना कट ऑफ जाने की संभावना है। जिसके इतने नंबर इतने हैं वो बिल्कुल श्योर हैं। बाकी अभी देखो क्या है ना, कम भी होगा, ऐसा नहीं है 152 मैंने बोल दिया तो ये फाइनल हो गया, ये फाइनल नहीं है 152। ये आंसर की के बाद, क्योंकि देखो आयोग की आंसर की आने के बाद सबके कम हो जाते हैं। एमपीपीएससी में हम देखते हैं 85 86 88 वाले, लेकिन जब आयोग की आंसर की आती है तो वो कितने पे आ जाते हैं सबके सब, 77 78 पर। अभी जो आप लोगों ने बताया है, जैसे आप लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, उस हिसाब से यदि हम देखें ये कट ऑफ की संभावना बन रही। हाँ, इस पेपर का लेवल भी हार्ड था, बिल्कुल हार्ड था, लेकिन यदि हम सीट्स देखें तो बहुत कम है, और खास करके ठीक यूआर वालों के लिए, तो इसलिए कट ऑफ यहाँ पर यूआर का हाई रहने की संभावना है। बाकी आंसर की के बाद हमें एक्चुअल कंडीशन पता चल जाएगी। ये चीज़ें क्लियर हैं आपको, तो ये आपका कट ऑफ है। बाकी अभी ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसके बाद जो कट ऑफ है आयोग की आंसर की आएगी तो हम फिर से कोशिश करेंगे बनाने का। इसके पहले आंसर की का वीडियो बनाया जा चुका है, तो उसको आप देख सकते हो। हाँ, जो गेस्ट वाले हैं उनका अलग से बनेगा, 25 सीट्स रहेंगी इसलिए। बरुआ वाले, बरुआ में कोल है, बरुआ वाले का कोल फाइनल है, उसका आंसर कोल ही होगा, उसका आंसर चेंज नहीं होगा। गेस्ट फैकल्टी की अलग से लिस्ट बनेगी। अब गेस्ट फैकल्टी में कितनी सीट्स थी वो मैंने नहीं देखा, शायद यदि 25 सीट्स हैं तो उनका अलग से कट ऑफ बनेगा, और मेन लिस्ट से कम जाएगा गेस्ट वालों का, क्योंकि गेस्ट वाले जो रहते हैं उसमें से 99% रहता है कि उनका पहला पेपर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता नहीं है गेस्ट वालों का, और फिर बचता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट उनका ठीक ठाक भी रहता है, तो उनका कट ऑफ इतना नहीं जा सकता जितना कि नॉर्मल स्टूडेंट्स का जाता है, क्योंकि इसमें पीएससी की तैयारी करने वाले ज़्यादा रहते हैं। फीमेल पुष्पा एसटी, हाँ बिल्कुल पुष्पा, यहाँ लिखा भी है, देखो आपका एसटी कैटेगरी का 120 से 124 आएगा, आपका इंटरव्यू कॉल आ सकता है। बस ये आपके नंबर बने रहें आंसर की के आने के बाद भी, तो फिक्स है कि आपका आएगा। हिस्ट्री में देखो, यहाँ पर हिस्ट्री में 4000 के आसपास फॉर्म डले थे, लेकिन हिस्ट्री में बहुत कम लोग प्रेजेंट रहे, जैसे 24
लोग किसी क्लास में थे तो 6 आए 7 आए, तो मतलब ये मानो कि 30 से 35% इसमें हो रहा है, प्रेजेंट रहा है हिस्ट्री में। कितना इसमें हुआ है। उसके अलावा आपकी आंसर की आयु पर डिपेंड करेगी। आयु पर डिपेंड करेगी कब तक आएगी। आ सकती है आज शाम को भी आ जाए, कल भी आ जाए, या फिर पता चला 4 दिन 8 दिन या फिर 1 महीने भी नहीं आए। ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है पूरा आंसर की का, तो इस पर अपन कुछ नहीं बोल सकते। एग्जाम ओवरऑल ठीक है, हिस्ट्री में 4000 के आसपास लोगों ने फॉर्म डाले थे और 1600-1700 लोगों ने ही पेपर दिया है, सबसे ज़्यादा लोगों ने पेपर नहीं दिए। अब ये जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, आप याद रखना। यदि मैं बात करूं आपसे कि कट ऑफ का आगे क्या हो सकता है, तो कट ऑफ का देखो ये हो सकता है कि मान लो कि जो क्वेश्चन हमारे डाउट में है या फिर आयोग अभी आंसर देगा, तो कुछ के आयोग क्या करता है, गलत आंसर भी, फिर आप ऑब्जेक्शन लगाते हो तो उसमें वेरिएशन होगा। तो यहाँ पर लोगों के नंबर कम भी होते हैं, 1-2 नंबर, और 1-2 नंबर बढ़ भी जाते हैं, लेकिन सबके नहीं बढ़ते, यहाँ पर कम ही होते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, जैसे मान लो एक आया, कोई भी क्वेश्चन एक आया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। एक तो 1920 वाला ऑप्शन है, एक 1925 वाला ऑप्शन है। अब उसने ये नहीं लिखा कि वो ताशकंद में स्थापना कब हुई या फिर इंडिया में स्थापना कब हुई। तो जब वहां पर स्टूडेंट ने अपना दिमाग लगाया तो किसी ने लगाया ताशकंद वाला, किसी ने लगाया इंडिया वाला। अब आंसर एक होना है, लेकिन दोनों अपना अपना सही मानकर बैठे, तो वो क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं। अब उसके 151 होंगे, लेकिन एक वो काउंट किया तो 152 पहुंच गया वो। फिर वो देखता है वो कौन सा क्वेश्चन, हथनौरा वाला। अब हथनौरा वाले में सी भी गलत है, डी भी गलत है। अब आयोग अभी एक ही आंसर देगा, ऐसा नहीं है कि आयोग पहले से ही सी और डी दे देगा। तो वहां पर भी दोनों स्टूडेंट अपने अपने जोड़कर बैठे हैं। ये क्या है ना, ऐसे हमारे नंबर बढ़ जाते हैं, फिर जब हम बताते हैं तो हमें लगता है कि बहुत ज्यादा नंबर, ऐसा होता है। देखो मैं अभी आपको नंबर बता देता हूँ। अभी तक जो मेरी जानकारी में है, जिनको मैं जानता हूँ और उनके आए होंगे, तो मैंने पहले ही बोल दिया 155 प्लस 4 से 5 स्टूडेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 स्टूडेंट होंगे। केवल 7 स्टूडेंट पूरी सीटों पर कब्जा नहीं कर, कल 7 स्टूडेंट पूरी करेंगे, तो यहाँ से 7 से 8 लोग ऐसे हो सकते हैं। बाकी यदि मैं बात करूं अधिकतम जो क्राउड है, वो 140 से लेकर 150 के बीच में, बहुत सारा क्राउड 140 से लेकर 150 के बीच में है। हाँ, हथनौरा 22 किलोमीटर दूर नहीं। हम्म, हो जाएगा। 125 आपका आ सकता है आंसर की बाद, बाकी फाइनल हो जाएगा। तभी हो 408 नंबर आप। हाँ, आपकी सीट्स वगैरह का मुझे कोई आइडिया नहीं है, बैंड वाली कैटेगरी का, लेकिन यदि आपकी सीट्स अच्छी हुई तो आपका हो जाएगा, क्योंकि आपके नंबर अच्छे हैं। 408 बहुत अच्छे नंबर हैं कैटेगरी के हिसाब से, हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो सब आप कट ऑफ देख लीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना बिल्कुल भूलना नहीं है। आयोग के आंसर की आती है, आपको फिर से क्या किया जाएगा, यहाँ पर फॉर्मेशन दे दी जाएगी। चलिए, यहाँ दो सीट, 2 सीट है, मतलब ये मान लो आप कि आपके चांसेस। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम चेक कर लेंगे कैसा क्या कट ऑफ गया था, तो उस हिसाब से हम आपको रिस्पॉन्स। हाँ, लोथल वाला सही है, गिलहरी आपकी लोथल से मिली है, वो कंफर्म है। बाकी एक जो आपका पुराण वाला पूछा गया है, वो का आंसर ठीक भी थोड़ा गड़बड़ है, तो उसमें भी आ सकता है डाउट में। बाकी जितने क्वेश्चन डाउट में है उस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे, तो उसको आप देख लेना। ठीक। हाँ, इंटरव्यू के लिए बिल्कुल बताएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी इंटरव्यू देने जाएंगे ना, जब जैसे ही आता है अपना सब कुछ, तो इंटरव्यू के लिए करेंगे। अभी फिलहाल आपको क्या करना है, टेलीग्राम से जुड़ जाना है। व्हाट्सएप पर भी एक चैनल बनाया है, वहाँ पर जुड़ जाना, जहाँ पर आपको कंटेंट वगैरह मिलेगा, उसको तैयार करते रहें। चलिए ठीक है। हाँ, श्रीकांत बताओ।
रुके हैं अभी, चलिए बताइए। पुराण है, पुराण आंसर है, पुराण। मैंने जब इतिहास लेखन की क्लास ली थी ना, तो बता, सॉरी गीता है, गीता। जब इतिहास लेखन की क्लास ली थी तो आपको बताया था, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था युग चक्र का, कि भारत में कहाँ दिया है, गीता में दिया गया है। उसमें अवतारवाद का उल्लेख है, और ठीक भगवान अवतार लेके आते हैं, और श्लोक भी लिखा था उधर। ईमेल, ठीक। ईडब्ल्यूएस में, हाँ ईडब्ल्यूएस में आएगा इंटरव्यू। ठीक है। भीम बेटिका में लाल है, लाल कलर है, ठीक, सबसे निचले क्रम में लाल है। उसके बाद हरे का भी यूज हुआ है, नीले का भी यूज हुआ है, सफेद का भी हुआ है, निचले क्रम का पूछा है, सबसे निम्न स्तर का वो लाल कलर। 600 में इंटरव्यू के चांस, बिल्कुल 600 में बन जाएंगे इंटरव्यू के चांस, कोई दिक्कत नहीं है। तो 50 क्वेश्चन हो जाते। भी किसी को और डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जल्दी से पूछ लीजिए। डब्ल्यूएस में अच्छी सीट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा आराम। मालवा मृद भांड काले लाल, सर्वोत्तम माने जाते हैं, याद रखना, ताम्रपाषाण काल में, तो वहां पर हो जाएगा, ठीक। मद्रास वाला, हाँ मद्रास अधिवेशन में तिलक का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो वो वाला भी सही है। हाँ मद्रास जेल वाला तिलक, तो मद्रास उसका आएगा, ठीक। इसके अलावा कल जो एक था, किसी को डाउट था स्काईलेक्स में, वो दारा प्रथम का है, उसको डेरियस बोलते हैं, तो इसलिए वो दारा प्रथम था, या नहीं है वो, ठीक। हाँ आंसर सीट का फिक्स नहीं है, पता नहीं है कब आएगी, लेकिन आ जाए। हाँ अकबर वाले में लिखा है, ठीक। अकबर का जो है ना वो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ठीक, याद रखना फतेहपुर सीकरी उसी के उपलक्ष्य में बनवा, तो वैसे भी ऐसा हो जाता है। अमरावती नहीं, उसका आंसर मद्रास। चेक कर लिया है, बाकी देखते हैं आप। टेलीग्राम चैनल है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, एमपी एग्जाम अकेडमी के नाम से आप सर्च करोगे टेलीग्राम पर, कैपिटल लेटर्स में आपको मिल जाएगा। नोट्स वगैरह सब उस पर अपलोड होते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस बार पहले पेपर ने काम बहुत आसान किया है, सबके 40-40 प्लस हो रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं, सबके 40 प्लस। उसके बाद हिस्ट्री यदि आपने पढ़ा हुआ है, यदि आपने हिस्ट्री पढ़ा हुआ है तो आपके आराम से 105 से 110 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं। और यदि कोई आपको मिलता है 130 वाला, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है, तो याद रखनी है, टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन ये जो कट ऑफ है इतना जा सकता है। व्हाट्सएप लिंक वगैरह सब कुछ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पे के, वहाँ आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। चलो बाकी जो मैंने आंसर की बताई थी ना कल, उससे मिलाना, अभी भी बोल रहा हूँ, उसमें ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। डाउट के क्वेश्चन हैं जितने भी 5-6 थे डाउट के क्वेश्चन, इसके अलावा 2-4 क्वेश्चन और, क्योंकि आयोग की आदत है, थोड़ा सा पैसा तो कमाएगा ना आयोग ऑब्जेक्शन लगवा के, तो वो भी करेगा आयोग। तो 8 से 10 क्वेश्चन पर डाउट है, बाकी उसमें लगभग क्वेश्चन जो हैं जिनके आंसर अपन ने सॉल्व किए हैं वही उनके आंसर रहे। हाँ गुरु वाले का उत्तर अभी तो फिलहाल मीराबाई है, मीराबाई है, लेकिन कभी कहीं कहीं कबीर भी मिल रहा है, लेकिन कबीर हो ही नहीं सकता, क्योंकि कबीर का तो दोहा भी फेमस है, गुरु गोविंद दो खड़े, तो हमने पढ़ा है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सूरज, आपका टेलीग्राम बैन है तो आपको डिस्क्रिप्शन में ही, ठीक, व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से इसको ज्वाइन कर लो, या फिर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलता है, तो उस पर कॉन्टैक्ट करना आप, तो आपको लिंक अवेलेबल करा, तो वहाँ से आप ऐड हो जाना। चलिए, ठीक है, अब बाकी आपकी प्रॉब्लम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे, जब अगली बात करेंगे तो फिर देखेंगे, ठीक है। चलिए, गुरु होने से कुछ नहीं होता, गुरु होने से कुछ नहीं होता, गुरु सबके थे, चारों के गुरु थे, लेकिन कौन कहता है कि यदि आपको ठीक ईश्वर तक पहुंचना है तो गुरु की सहायता से पहुंचो, ये उसमें किसने बात कही है, ये वहां पर बोला गया है, ये नहीं बोला गया किसके गुरु थे किसके नहीं थे, सबके गुरु थे, ये आपको याद रखना, ठीक। चलिए, हो गया, बढ़िया आंसर मिला लेना सब, ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद।